अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। जाने दीजिए मुझे। बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। छोड़िए मुझे, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस घर में नहीं रह सकती, और तब तक तो बिल्कुल नहीं रह सकती जब तक ये लड़की यहाँ पर। अपने साथी से मिलना है ना? क्या हुआ बेटा? बेटा चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। उसे बहू की बात से बहुत गहरा सदमा लगा, इसे भी आराम करने दो। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? अगर तुम्हें कोई भी परेशानी होगी तो मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं, आप अंदर आइए पहले, आइए। तुलसी बेटा, रात को कान्हा रोए तो नहीं? ये तुलसी कान्हा को लेकर कहाँ चली गई? ये लड़की भी ना कितनी बार इसे कहा है कि कान्हा को इतने ठंड में मत ले जाया कर, सुबह सुबह उसे सर्दी लग जाएगी।
अब मैं इसे क्या समझाऊं? हाय राम! ए जी, छोड़िए छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे वो सुबह जल्दी उठ गया था, सोचा कि साफ सफाई कर दूं। तो हमें जगा देते। ये सब काम करके आप हमें पाप चढ़ा रहे हैं क्या? अरे कोई पाप नहीं लगेगा। अच्छा, आपने कहीं तुलसी को देखा है? जब मैं उठी थी तो कमरे में नहीं थी। अरे कहीं बच्चे को दूध पिला रही होगी। ठीक है, हम देख लेंगे। जाओ बेटा, हाथ मुंह धो लो, जाओ। बाबूजी आजा, बड़ा जल्दी उठ गए। अरे बेटा जल्दी उठ गया था, सोचा कि कुछ सफाई कर लूं। लीची, जा आजा। ए जी, तुलसी तो किसी भी कमरे में नहीं है। अरे देखो कहीं बाहर बैठी होगी। जी मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। कंचन, तुमने तुलसी को देखा क्या? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मुझे क्या पता? अरे तो मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ ना। सुबह सुबह देख के मुझे अपना खून जलाना है क्या? दिमाग मत खराब कीजिए मेरा। ए जी, एक बार शोभा के घर जाकर देख के आइए ना, कहीं वहीं जाकर तो नहीं बैठी है? अरे नहीं तुलसी की माँ, अरे तुम तो जानती हो मेरे भाई और उसकी बीवी को। अरे तिल का ताड़ बना देंगे वो लोग। अरे लीची, जरा गांव भर में देख कर आओ तो। उसे कहाँ भेजे? ए लीजी, नहीं जाएगा तू। अरे देख कर आ जाएगा अभी बहू। हे भगवान, इतने छोटे से बच्चे को कहाँ लेकर चली गई है? लीजिए। दुल्हन, आपको यहाँ रखने में हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप यहाँ इस जगह कैसे रहेंगी? रह लूंगी सुमतिया, बस तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं दुल्हन? हमको क्या दिक्कत होगी? हमको तो खुशी होगी कि हम आपकी छत्र छाया में रह सकेंगे। दुल्हन, हम तो मजदूर लोग हैं, कहीं भी रह जाते हैं और कहीं भी सो जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ बहुत कष्ट होगा, बहुत परेशानी होगी। नहीं होगी, और होगी भी ना तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और एक और बात, जो काम तुम करती हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ वो काम करूंगी। क्या? ये क्या कह रही हो? आप साग सब्जी बेचने जाएंगी? नहीं नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। दुल्हन, किसके घर में भाई भौजाई से झगड़ा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि घर छोड़ दें। आप खुद ही सोचिए, अम्मा बाबूजी को पता चलेगा तो कितना दुख होगा, वो कितना परेशान होंगे। उसी वजह से तो मैं यहाँ आई हूँ, उनको मैं और परेशान नहीं देख सकती। साथी ने मुझे बार बार बताया, अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि आपके घर वाले आपको यहाँ रहने देंगे। तुम रहने दोगी? ऐसे काहे बोल रही हैं? हमारे शरीर का तो रोम रोम आपके एहसान के तले दबा है। हम अपनी जिंदगी दे देना तो भी आपका एहसान नहीं चुका सकते। आपकी सेवा करके हमको देवी देवता का पूजन करने का फल मिलेगा। हम कैसे नहीं रहने देंगे? रो मत सुमतिया, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। साथी आएंगे ना, मुझे ले जाएंगे। हम भी काली माई से रोज प्रार्थना करते हैं कि विनय बाबू जल्दी से ठीक होके आए और आपको ले जाए। ये पकड़ जरा। तुम
कान्हा के लिए दूध लेकर आओ ना। ये पैसे लो। नहीं नहीं दुल्हन, ये हम नहीं लेंगे। हम लाते हैं ना बबुआ के लिए दूध लेके आते। नहीं नहीं, ये ले लो। तुम कहाँ से लाओगे? दुल्हन, आपका ही दिया हुआ तो है सब कुछ। और अब तो हमारा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब तो सेवा करने का मौका दीजिए। ये लीजिए, हम सब कर लेंगे, परेशान मत होइए। अरे चाचा, आपने कहीं तुलसी बुआ को देखा है? नहीं। अरे चाचा, आपने कहीं तुलसी बुआ को देखा है? अरे चाचा, आपने कहीं तुलसी बुआ को देखा है? अरे हमका भगवान पर बहुत भरोसा है। हम देखो ना, भगवान ने हमें किसी चीज कमी भी नहीं दी है कि नहीं। और फिर हमारी बिटिया भी कलेक्टर बनने वाली है ना। हमारी बिटिया के तरह कोनो गांव में है का? हा? अरे लीची, अरे भैया, आपने कहीं तुलसी बुआ को देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा है। लेकिन हुआ क्या? तुम इतने परेशान क्यों हो? आप लोग आगे बढ़िए, हम तनिक आते हैं। अरे लीची, तनिक सुन तो। कहाँ सुबह सुबह घूम रहा है? हाँ, बताओ क्या तेरी माँ को? सुबह सुबह शुरू हो जाता है। अरे मैं अपनी तुलसी बुआ को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं सवेरे सवेरे कहाँ चली गई। अरे कहाँ जाएगी? गई होगी अपने ससुराल। हाँ, तू चिंता मत कर। माँ बाप भाई भतीजे सबको परेशान करके रखा है। तू जा, अच्छा हुआ चली गई। जा जा। ए लड़की, सुन सुन, बात बता। तुलसी तो अपने ससुराल गई, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? वो ससुराल नहीं गई है, वो तो मेरे यहाँ है। क्या? तुलसी तुम लोग क्या है? हाँ, और अब तो वो मेरे यहाँ ही रहेगी। चलो, मुझे तुलसी बुआ से मिलाओ। चलो चलो। बाबूजी, आप एक बार हाकिम को फोन करके पूछ लीजिए ना। अरे कोई फायदा नहीं है हाकिम को फोन करने का। अगर वो वहां नहीं गई होगी तो तिल का ताड़ बना देंगे वो। अरे उन्हें तो बस बहस करने का बहाना चाहिए। अरे बहाना ही सही, कम से कम पता तो चल जाएगा वो उनके घर है या नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, वो अपने घर चली गई ना। नहीं बहू, वो अकेली नहीं जा सकती। आप तो रहने दीजिए माँ जी, कहीं नहीं जा सकती। गांव में थी तो सबको पानी पिला के रखा था, कहीं नहीं जा सकती। अरे शेखर, तू बाइक लेके जा, देख कहीं वो बस स्टैंड पर तो नहीं बैठी। हाँ बेटा, जाके देखो ना, अगर वो अपने आप चली गई तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। कंचन, जरा बाइक की चाबी लाओ। शेखर बेटा, वो अगर वहां मिली तो उसे समझा बुझा कर ले आना। बच्ची है वो भी। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसे अच्छा नहीं लगा। हम सब बात कर रहे थे पर वो खामोश थी। अगर मुझे पता होता कि उसके मन में कुछ चल रहा है तो मैं सारी रात जगी रहती। बेटा, अगर वो जिद भी करे तो भी लेके आना। कोई जरूरत नहीं है, ये लीजिए चाबी। और अगर मिल जाए ना, उसको उसके ससुराल छोड़ के आइएगा बस। अरे तुम कौन होती हो हमारी बेटी को हमारे घर से बेदखल करने वाली? वो यहाँ आएगी, देखता हूँ कौन रोकेगा मुझे। अच्छा ठीक है, तो आज आप सोच ही लीजिए कि क्या करना है। अगर तुलसी इस घर में आई ना, तो मैं आज ही इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी अपने मायके। माफ कीजिएगा दुल्हन, छोटी मुंह बड़ी बात कह रही हूँ। आपकी ना इन्हीं बातों की वजह से दुल्हन घर छोड़ के चली गई। अच्छा, आई बड़ी बड़ी बातें करने वाली। इतना ही प्यार उमड़ रहा था तो अपने साथ ही क्यों नहीं रख लिया उसे? वो तो हमारा सौभाग्य होगा, और ये सौभाग्य हमको मिल चुका है। अम्मा, बाबूजी, दुल्हन और बबुआ हमारे घर के हैं। ये जी, हमारी बेटी हमसे नाराज होकर घर छोड़कर चली गई। चलिए उसे मना कर लाते हैं। चलो तुलसी माँ, चलो बेटा। हाँ, जाइए जाइए, मैं भी जा रही हूँ अपने मायके। कंचन, सुनो तो। कंचन, स्कूल की बिल्डिंग का काम शुरू हुआ? हाँ, वो ग्रांट तो मिल गया और काम भी शुरू हो गया।
अरे केदार जी क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? अरे मास्टर कुछ पता है? तुलसी सुमतिया घर रहने आ गई है और ये सब वहीं जा रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? सही चलो। कह रहे हैं। हाय हाय हाय, अरे ये क्या कर रही है तुलसी बिटिया? हाँ? अरे चाची जी, कान्हा ने पेशाब कर दिया ना, वही कपड़ा धो रही हूँ। अरे हम वो की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि अपना इतना बड़ा महल छोड़ के ये छोटा सा झोपड़े में रहने आ गई हमारी बिटिया। हाय हाय, अरे तुम्हारी शादी इतने बड़े घर में इसलिए थोड़ी ना किए थे कि अपना इतना बड़ा घर छोड़ के दूसरे के घर में झाड़ू कटका करना पड़े। हाँ बुआ, आपको हमारे साथ घर चलना ही होगा, सब लोग आपको ढूंढ रहे। बुआ चलो ना। लीची मेरी बात सुन, अब यही मेरा घर है, तेरा जब भी मन करे ना कान्हा के साथ खेलने का तो तू यहाँ आ जा कर। अरे बिटिया, लेकिन तुम यहाँ कैसे रहोगी? ये बड़े लोगन के रहने के लायक थोड़ी ना है। अरे भाई साहब नहीं है तो क्या हुआ, अभी तुम्हारी चाची जिंदा है। हाँ तुम चाहो तो हमारे घर में चलो। चलो बिटिया चलो। चाची जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब तुलसी यहीं रहेगी, यही मेरा घर है। अरे बुआ चलो ना घर, सब लोग ढूंढ रहे, चलो ना घर। अब मजा आएगा। अरे भाई साहब का घमंड चूर चूर हो जाएगा, कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। अरे दीदी दीदी दीदी, ये तुलसी को क्या हो गया है? अरे किसी का बात ही नहीं सुन रही, अपना इतना बड़ा घर छोड़ के यहाँ रहने के लिए आ गई है। अरे भाई साहब कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। तुलसी कहाँ है? अरे अंदर गई है, अंदर। हाँ? अरे तुम लोग यहीं रुको। अब रोकने से कोनो फायदा थोड़ी ना, जो होना था वो तो हो गया। बुआ चलो ना घर चले। नहीं लीची, अब हम उस घर में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगी बेटी? बेटा तू ऐसे क्यों कह रही है? पता है तेरे लिए हम सुबह से कितने परेशान हैं। चल बेटा घर चल, आजा। अरे छोटी छोटी बातों को कब से मेरी बेटी बुरा मानने लगी। चलो बेटा, अरे तेरे बाप का घर है, किसी और का नहीं। नहीं बाबूजी, अब मैं यहीं रहूंगी। यहाँ? अरे इसी जगह? बेटा ये जगह तेरे लिए नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबूजी, जगह कोई भी हो उसे रहने लायक बनाया जाता है। और वैसे भी मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को उस घर में कोई भी परेशानी हो। हमारा रहना कौन करेगा मुश्किल? अरे मेरा बनाया घर है वो। इसलिए तो मैं नहीं चाहती हूँ बाबूजी कि मेरे बाबूजी का घर और परिवार टूटे। और आप लोगों ने मुझे स्वार्थी नहीं बनाया, मैं यहीं रहकर साथी का इंतजार करूंगी। बेटा तू समझती क्यों नहीं, यहाँ तेरा गुजारा कैसे होगा? इस हालत में तू कैसे रहेगी? माँ मैं यहाँ सुमित्रा के साथ रहूंगी और उसके साथ काम भी करूंगी। आप लोग जाइए, मैं यहाँ खुश हूँ। क्या हुआ? तुलसी यहाँ क्यों आई? अरे कुछ नहीं, तुलसी को उसके घर वालों ने निकाल दिया है। अरे उसकी वजह से घमासान मचा हुआ था घर में, कल से पड़ी है यहाँ पर। हाँ? अरे आएगी नहीं तो करेगी क्या? ससुराल में नौकरों की तरह व्यवहार किया जा रहा था उसके साथ। नौकरों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता था, वो बस दुल्हन किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रहना चाहती। ए चल चुप कर, 2 दिन की आई हुई लड़की हमें सिखाने चली है, जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ? बेटा तुम्हारे यहाँ रहने से हमारी बेइज्जती होगी, गांव वाले हंसेंगे हम पर। नहीं बाबूजी, मैं आपकी बेइज्जती होने नहीं दूंगी। मैं अभी जाकर गांव वाले से पूछती हूँ कि वो क्यों हंसेंगे आप पे। तुलसी, अरे तुलसी, आप सारे गांव वाले जब यहाँ आए हुए हैं तो
मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं यहाँ रहूंगी तो आप लोग मेरे माँ बाप पे हंसेंगे, बेइज्जती करेंगे, बताइए ना आप लोग। क्या मैं यहाँ अपने बच्चे के साथ, सुमत्या के साथ नहीं रह सकती? बताइए ना। अपने बूढ़े माँ बाप के ऊपर बोझ बन के रहूं, ये अच्छा लगेगा आप लोगों को? यहाँ मैं सुमत्या के साथ रह के काम करूंगी, पैसे कमाऊंगी, तो आपके गांव की बेइज्जती होगी। मैं किसी के ऊपर बोझ बन के रहना नहीं चाहती हूँ। अपना और अपने बच्चे का पालन खुद करना चाहती हूँ। और जब साथी आएंगे तो मैं चली जाऊंगी। अब इस बात में आप लोगों की और मेरे बाबूजी की बेइज्जती होगी? बताइए ना आप लोग। नहीं बेटा, बेइज्जती की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने घर पर रहती तो अच्छा होता। देखा बाबूजी, अब तो मास्टर जी ने भी कह दिया कि कोई बेइज्जती नहीं होगी और गांव वाले भी बुरा नहीं मानेंगे। बाबूजी, मैं यहाँ खुश हूँ, और अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए तो मैं ये गाँव ही छोड़ के चली जाऊंगी।